गुड इवनिंग सभी बच्चों। हर बार की तरह आप लोग मुझे मजबूर कर देते हो, आप लोगों का ये प्यार मुझे खींच लाता है और मैं उन बच्चों की सभी की नाराज़गी दूर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के द्वारा। सबसे पहले हर बार की तरह मैं बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है मेरा CET 2025 से रिलेटेड है, तो और कोई भी बच्चे अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो आप हट सकते हो। मैं हर बार कहता हूँ कि बच्चों मेरी मजबूरियाँ हैं कुछ अपने कामकाजी, अपने वर्क, अपने प्रोफेशन के चलते बाकी यूट्यूबर्स की तरह मैं हर समय आप लोगों से नहीं जुड़ सकता हूँ। पर आज जैसा कि पर्सनली बच्चों ने कहा मुझे पिछले 2-3 दिन से कुछ मेरे कमिटमेंट्स थे, तो मैं बात करना चाहूँगा न्यू CET 2025। तो बच्चों मेरा ये आप लोगों को एक साफ शब्दों में और कड़े शब्दों के लिए मैं जाना चाहता हूँ अपने डिपार्टमेंट में और अपने फ्रेंड सर्कल्स में कि जो टाइम आप अभी सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हो ना, मैं देखता हूँ यार एक यूट्यूबर 10-10, 15-15 मिनट के वीडियोज़ बना के उसमें व्यूज़ दे रहे हो आप, वो बीच में अपनी बुक्स के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो अभी कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा अपने आप को योद्धा मानता हो कि घोट के पिला दे बच्चों को कि ये आने वाले एक हफ्ते में वो इसकी बदौलत बच्चे एग्ज़ाम पास कर पाएँ, तो नहीं। अब आप लोगों का समय है रिवीजन करने का, क्योंकि सरकार ने अपने वादों और अपने कार्यों से ये दिखा दिया है कि बहुत जल्दी हर चीज़ का प्रोसेस होगा। और हो सकता है ये CET अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो अगले साल बहुत ही जल्दी आप लोगों को नई CET की भी खुशखबरी सुनने को मिले, क्योंकि बहुत बच्चे रह गए थे किसी कारणों से या उनकी एज पूरी नहीं हुई थी। एज के ऊपर भी चैलेंज हुआ था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। और भाई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तो हमारा ये समझ लो एक बच्चों का खेल हो गया है। कोई भी चले जाओ यार, जिसके पास पैसे हैं, बैठे हैं वकील प्रोफेशनल्स काम के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मेरी पर्सनल, मैंने ट्वीट किया हिम्मत सिंह जी को, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे सर 2 चीज़ चाहते हैं हम आपसे, जैसा बच्चों ने मुझे कहा था कि एक तो आप वो चीज़ें बता दो अपने मुंह से जो बाकी यूट्यूबर्स गुमराह कर रहे हैं। क्यों कोरिडम्स आए थे, कुछ संशोधन से आ रहे थे HSSC की साइट के थ्रू यूट्यूबर्स बता रहे थे, तो बच्चे गुमराह हो रहे थे। दूसरा मैंने एक चीज़ मांगी थी कि सर जो नॉर्मलाइजेशन एक इशू है, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था, अभी भी लाइव होगा कमेंट मेरे किसी वीडियो में, जब मैंने ये बताया था कि नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा हवा नहीं है, तो बच्चे ने कहा था सर क्यों नहीं है, कितना फ़र्क पड़ता है। तो उस नॉर्मलाइजेशन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैंने उस बच्चे से ऑप्शन मांगा था, तो उस बच्चे के पास कोई जवाब नहीं था। आज भी वो लाइव है कमेंट मेरे पास, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आप बोलो, ऑप्शन दो, आई विल डेफिनेटली पुट इट टू हायर अथॉरिटीज़। तो आज खुद हिम्मत सिंह जी, चेयरमैन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आप सब के सामने आए और काफ़ी देर उन्होंने बच्चों से गुफ्तगू की है। मैं भी सुन रहा था, क्योंकि जिस स्पीड के साथ उन्होंने काम शुरू किया है और सब कुछ अच्छा ही होगा। बाकी तो देखो अपवाद हर चीज़ का होता है, शरारती तत्व हर जगह मौजूद है यार। सिर फोड़ने को ज़बरदस्ती आ ही रहा है, कोई बीत का सिर मारता है, कोई इंसानों से सिर फोड़ने को तैयार रहता है, उनका तो इलाज नहीं है। बाकी उन्होंने बता दिया है, किसी को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है इस मुद्दे पर, बिल्कुल साफ शब्दों में उन्होंने बताया है। बहुत काम की चीज़ें फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरा समझाने का तरीका और एग्जाम्पल देख के मैं बताता हूँ तो बच्चे इस बात को मानते हैं। और कहा है मुझे पर्सनली, तो उनके जो एक लॉन्ग डिस्कशन था, आज लाइव आए थे आप लोगों के सामने, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स ने उन्हें दिखाया, और आप ज़रूर देखना। आप बाकी यूट्यूबर्स के वीडियो को अभी स्किप करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं उनके विरोध में हूँ, बट हिम्मत सिंह जी ने जो बातें बताई हैं आपको, एक जो कोरिडम आ रहा था उसमें ये है कि कुछ भी ऐसा चेंज नहीं है जो आप देख रहे हो। आपको सिर्फ HSSC की ऑफिशियल साइट पर ही जाके जानकारी लेनी है। मेरे भी मत सुनो बात आप मेरी इसलिए सुनोगे आप लोग क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मैं आपसे सब्सक्राइबर्स मांगता हूँ, ना मैं आपसे लाइक्स मांगता हूँ, पर आज मैं मांगता हूँ आपसे शेयर्स। क्योंकि CET 2025 के जो बच्चे हैं, अभी उनको ये बात जो सर ने बताई है जाननी बहुत ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चन बुकलेट्स सीलबंद मिलेंगे। कोई भी बच्चे जो प्रेजेंट होंगे अटेंडेंस के हिसाब से हर रूम में 2 बच्चों के साइन होंगे, तो ये इंश्योर करना है कि आपके रूम में जो क्वेश्चन पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो सीलबंद है और आप साइन करके अथेंटिकेट कर रहे हो।
हालांकि ऐसा केस नहीं होगा कि इसमें कोई लापरवाही होगी, फिर भी दूसरा सर ने ये बात बताई है। मैं भी कहूँगा आप लोगों को कि कुछ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हमारे दिव्यांगजन लोग, तो वो स्क्राइब लेने से चूक गए या गलती हो गई, कहीं साइबर कैफ़े वाले फॉर्म्स भरते हैं, कुछ हमारे दृष्टिहीन साथी हैं तो उन्हें नहीं पता, तो अब भी आप सेंटर पे डायरेक्टली स्क्राइब लेके जा सकते हो, बशर्ते उसके डॉक्यूमेंट्स हों। और सबको पता है, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, स्क्राइब के लिए वो आपसे कम क्वालिफ़िकेशन का कैंडिडेट हो, उसके आईडी प्रूफ्स हो और आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो कि क्या वास्तव में आपको नीड है स्क्राइब की। ये दो अच्छी बातें बताई। हाँ, अब जो मेन बात है, यूट्यूबर्स के लिए एक संदेश उन्होंने दिया है कि हाथ जोड़ के विनती है भाई, आप नॉर्मलाइजेशन को तो हम ख़त्म नहीं कर पाए, पर आप अगर अपने चैनल्स पे क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन और डिस्कशन 4th शिफ्ट से पहले कृपया करके ना करें भाई, ना करें, क्योंकि जो बच्चे पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीसरी शिफ्ट वाले हैं उन्हें इफ़ेक्ट पड़ेगा, उनका मोरल डाउन होता है। नॉर्मलाइजेशन को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो 2 दिन में हो रहे हैं, 4 शिफ्ट में। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और RRB तो 25-25 दिन एग्ज़ाम चलाता है, तो यहाँ पे तो इसका जवाब नहीं है मेरे पास में। लेकिन आप प्लीज़ इस चीज़ में बच्चों की मुश्किलें ना बढ़ाएं, क्योंकि एक नंबर की वैल्यू है। बाकी तो कुछ नहीं, मैं आपका कॉम्पिटिटर नहीं हूँ, आपको जो करना है वो आप करोगे, बट एग्ज़ाम की ड्यूरेशन में आपने कोई भी पेपर का सॉल्यूशंस अपने चैनल पे प्लीज़ ना दिखाएं। और बाकी बच्चों के लिए यही है कि कर्मों में विश्वास रखो यार, जो आप 1 साल 2 साल में नहीं कर पाए वो यार तो आप 7 दिन में यूट्यूब देख के आप कर लोगे क्या। अभी रिवीजन का टाइम है, आपने जो भी देखा है। और एक चीज़ और है, सिलेबस का कोई ऐसा इश्यू तो था ही नहीं, वो तो ऑलरेडी CET पॉलिसी में दे रखा है। फिर सर ने बताया, हिम्मत सिंह जी ने, मैं बता देता हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास। रियली आप यकीन मानिए, ऑफिस से आके अभी सिर्फ छत पे निकला था 1 कप चाय पीने के लिए, तो मुझे याद आया, मैंने कहा यार बोझ लेके मैं नहीं सो पाऊँगा बच्चों का, और जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। तो CET 2025 के जो एस्पिरेंट्स है बच्चे, यहाँ पे आप खुद अपने आप को पीछे धकेल रहे हो ये बोल के 40% 50% क्वालिफाई होना, यार वो तो गिनती नहीं है। आप आज के दिन बच्चे पास आउट हो रहे हैं 10th और 12th में 98%, 99 मिनिमम है, मतलब हर बच्चे के आ रहे हैं। तो आप क्या 40 की उम्मीद लेके जाओगे CET में? आप लाओ ना 70, आप आओ कहीं भी 10 गुना के, आप 4 गुना में आओगे। तो इन चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। आपको अब आपकी मेहनत, आपके माँ बाप, आपके पितृ देवता जितने भी हैं, आपके देवी देवता, उनका आशीर्वाद आपको आगे लेके जाएगा। और अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए आप, और सिस्टम, सरकार आपके पक्ष में है, हर काम अच्छा हो रहा है। और कभी कभी शरारती तत्वों को कुछ अच्छा होता है ना तो वो रास नहीं आता, वो कहते हैं ना भाई इज्जत रास नहीं आती, तो उनको इज्जत रास नहीं आ रही, वो नहीं मानेंगे। कुत्ते की पूंछ को कितना भी दबाओ, कितना भी डालो, वो टेढ़े ही रहेंगे। तो मेरा ये संदेश है, मैं अब तक नहीं आया था आपके इस टॉपिक पे, पर CET सीक्रेट्स मैं आपको आज यही बता रहा हूँ कि मैंने प्रिपरेशन नहीं की भाई कभी CET की, मैं बता रहा हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बट फिर भी मेरा जो अनुभव ये बोलता है कि आप हर बच्चा जो CET में बैठ रहा है, जिसके एडमिट कार्ड रिलीज़ हुए हैं, वो एस्पिरेंट है। उन्हीं में से आगे चल के पटवारी, ग्राम सचिव, बाबू, हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल, सारी अच्छी पोस्टें आप लोगों में से ही भरी जाएंगी। बी पॉजिटिव, मनसा वाचा कर्मा। अपने मन, कर्म और वचनों को ख़राब नहीं करना है, और लगे रहो बच्चों। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आऊँगा भाई। देखो मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं सारे दिन आप लोगों के ऊपर फोकस करूं। कुछ बच्चों के कमेंट्स के जवाब मैं नहीं भी दे पाया, कोशिश करता हूं अटेंड सबको करूं, क्योंकि मैं इतनी बड़ी हस्ती नहीं हूं। एक बच्चे ने मेरा नंबर भी मांगा, एक ने नहीं, बहुत लोग मांगते हैं, तो मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूं कि मैं अपना नंबर नहीं दे सकता। बच्चों, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को पिक नहीं कर पाऊँगा, क्वेरीज़ को ना नहीं कर पाऊँगा पिक। प्रोफेशनल लाइफ और अपनी डोमेस्टिक लाइफ को मर्ज करके कुछ समय निकाल पाता हूँ आप लोगों के लिए। सच बता रहा हूँ, दिल की बात। पिछला सप्ताह इतना बिजी निकला, सैटरडे संडे भी बहुत ज़्यादा मतलब कमिटमेंट्स रहे, पर आज
कुछ पर्सनली, और ऐसा नहीं है, जो अगर आप मुझसे जुड़े हो तो आपके नंबर, आपके हर ग्रुप के एडमिन के पास मेरे नंबर हैं। कोई बच्चा भूला भटका जैसे पहुँचे हैं मेरे पास तक, किसी ने यारी प्यारी रिश्तेदारी के थ्रू ढूंढ लिया तो मैं जवाब देता हूँ, बट उससे आप ना एक प्रिविलेज है आपके लिए, प्लीज़ उसके लिए मुझे खेद है कि मैं नहीं एंटरटेन कर पाऊँगा। बाकी कोई आपकी ऐसी दिक्कत है आप कमेंट्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने जो मांगा था, मैंने सिस्टम से 2 ही चीज़ कही थी और वो आज बिल्कुल आपके सामने हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी है। और एक चीज़ और है कि कुछ OMR पिछले CET में रिजेक्ट हुए हैं, जो आज हिम्मत सिंह जी ने बताया है, आपने वीडियो देखा होगा, बट जो नुकसान आगे जाके ना हो, कुछ ऐसे बच्चों के OMR रिजेक्ट हुए हैं जो एक्सपीरियंस थे, जो सिलेक्शन जोन में आ सकते थे। उन्होंने एक फिगर दिया था, उसका तो मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर पाऊँगा, 250-500 कितने थे, वो कैंडिडेट्स रियल में यार एस्पिरेंट थे। और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो छोटी छोटी चीज़ों, जो माइंडेड खोपड़ी होते हैं, जो बड़े बड़े हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हुए हैं, वो नहीं देखते इन चीज़ों को, वो परवाह नहीं करते, वो मतलब हवा अंधाधुंध, पेपर मिला लग जाओ। यहाँ पे आपको OMR सीट की 3 कॉपियों को रिजेक्शन से बचाने के लिए हर गोले को काला करना है, हर गोले को, मतलब सॉरी, क्वेश्चंस के जो रिमेनिंग एक एडिशनल गोला, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो उससे काला जरूर करना। कोई भी आपकी OMR सीट में क्वेश्चन का अटैम्प्ट ब्लैंक ना हो। और यहाँ पे तो एक अच्छी बात ये है यार, नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है हमारे हरियाणा में, तो SSC और RRB में तो नेगेटिव मार्किंग्स हैं, बैंक के एग्ज़ाम्स में, तो आपने तो वैसे ही नहीं छोड़ना है, तो उस 5वें ऑप्शन पे तो जाना ही नहीं है। टाइम कम बचता, सारे क्वेश्चंस अटेंड करने और 4 ऑप्शंस के बीच से ही करने हैं। और मैं यही कहूँगा, आपके वो 1 घंटे, सवा घंटे आपसे कोई नहीं छीन सकता। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और जो हो करोगे वो आपकी मेहनत से करोगे, किसी के दम पे नहीं, ना किसी के दबाव में, ना किसी के प्रभाव में, अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट, बाय।